नेक्स्ट हेडिंग इसी में देखने वाले हैं। द ज्वाइंस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट एज। टोटल टेट्राहेड्रन होते हैं, 6 एज होते हैं, जिनमें अपोजिट एज, तो अपोजिट एज है, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब वो जो आपकी लाइंस बनेंगी वो कॉन्करेंट लाइन में एक दूसरे को बाइस एक्चुअल में लिखी क्या है। ये आपका ट्रायंगुलर बेस हो गया, क्लियर है। ये ए पॉइंट हो गया, ये आपका कुछ टेट्राहेड्रन हो गया आपका ए बी सी डी। तो सबसे पहले तो इसमें अपोजिट एज कौन कौन से होंगे आपस में, उनको देख लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें ए बी, तो ए बी के जो अपोजिट एज होगी, ए बी के अपोजिट एज आपकी सी डी होगी। ये ए बी के अपोजिट जो आपका एज होगा, ये बेस वाला है आपका, यहां पर देखें ये बेस दिख रहा होगा। तो ये जो बेस है आपका बी सी डी, अब इसके रेस्पेक्ट में देखना, यहां पर ए बी के अपोजिट डी है। यदि हम लोग बात करें एडी, एडी अपोजिट, एडी एच के जो अपोजिट, सॉरी एच आपका बीसी आ जाएगा। सिमिलरली इसमें एक और आपका एज बच रहा है, कौन सा, एसी। एसी वाला जो एज है, एसी के अपोजिट जो आपका एज होगा वो आपका बीडी एज हो जाएगा। तो इसमें 3 पेयर्स बन रहे हैं, टोटल 6 एज है। के अपोजिट ये वाली एज है, एडी के अपोजिट एज, एसी के अपोजिट बीडी वाली एज है। तो ये अपोजिट एज है। अब इनके मिड पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो 3 लाइंस बनेंगी। जैसे इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट करेंगे, एक लाइन बनेगी। एडी और बीसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, दूसरी लाइन बनेगी। एसी और बीडी के मिड को ज्वाइन करेंगे, तीसरी लाइन बनेगी। तो ऐसे 3 लाइंस होंगी, और बोला गया वो जो 3 लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब 3 लाइंस और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही, मतलब एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसके 2 इक्वल इक्वल टुकड़े कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा ड्रॉ करने की, मिड पॉइंट ले लें, तो एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं, एसी का मान लेते हैं इस जगह, मानने में क्या जा रहा है, और जो बीडी है इसका मिड पॉइंट इस जगह पर मान लेते हैं, क्लियर है। तो इनको यदि हम लोग ज्वाइन करें तो ये आपका ज्वाइन बन रहा है, ठीक है। इसको नाम हम लोग दे देते हैं, इसको नाम देते हैं P और Q। ये जो P है मिड पॉइंट ऑफ AC है, क्लियर है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा कि P, बट ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, क्लियर है। तो ये मिड पॉइंट को किसके किसके, AC के और BD को ज्वाइन करके एक लाइन आपकी PQ बन गई, क्लियर है। अब दूसरी लाइन ड्रॉ, दूसरी AD वाला, AD का ये अपोजिट वाली साइड होगी, AD की ये ये इन दोनों को हम लोग करें तो ये आपका ज्वाइन मिलेगा। तो AD के मिड पॉइंट को हम लोग P डैश बोल देते हैं, और BC के मिड पॉइंट को हम लोग Q डैश बोल देते हैं। तो एक ये आपका ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। सिमिलरली अपोजिट BD, तो AC, तो AC वाला तो ले चुके हैं, AC और हम लोग कौन सा ले चुके हैं, AC के अपोजिट वाली BD हो चुकी है। AB वाला अपोजिट ये बची हुई है। तो इनको ये देखें तो लेट अस कंसीडर, हम लोग मान लेते हैं ए बी, ये अलग कलर से हम लोग देख, अलग कलर से देखें तो ये ए बी का ये मिड पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, और ये सी डी का मिड पॉइंट इस जगह पर मान लेते हैं।
सा थोड़ा सा फिगर बनाने के लिए, और इनको यदि हम लोग ज्वाइन करें तो ये आपका बनेगा। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग P डबल डैश बोल देते हैं और इस वाले पॉइंट को Q डबल डैश बोल देते हैं। तो ये आपकी ये दो लाइंस ये बन गई। अब यहां पर थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको CD का कैसे ये मिड पॉइंट है ऐसा मान के हम लोग, बट उसको मैथमेटिकल करेंगे। तो अभी फिगर हम लोग बना रहे हैं, कुछ ऐसा फिगर बन जाए कि ये तीनों लाइंस आपस में तरीके से हम लोगों ने फिगर को ड्रॉ कर लिया है। आप थोड़ा सा इसको और कर सकते हैं कुछ ऐसे कि Q डबल डैश थोड़ा क्लियर है। तो ये रफली हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की है, बट इसको हम लोग मैथमेटिकली अभी प्रूफ करने वाले हैं। अब कैसे मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो PQ लाइन है, अब इसमें ये P पॉइंट हो गया और ये आपका Q पॉइंट हो गया, क्लियर है। अब P पॉइंट की यदि हम लोग बात करें, P पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। तो यहां पर हम थोड़ा सा एक कंसिडरेशन लेने वाले हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स की मदद से इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। वेक्टर्स में माना कि A का पोजीशन वेक्टर A हो गया, C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C हो गया और D पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपका D हो गया। तो इसमें यदि हम लोग C/2 इस तरीके से लिखा जा सकता है। एंड सिमिलरली Q वाला देखें तो जो प्लस D/2 कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें हम लोग ये देखें, ये एक R पॉइंट बन के आ रहा है। ये जो R पॉइंट है, इस R पॉइंट को कोशिश अभी करेंगे। R पॉइंट कैसे क्या निकालेंगे उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। अब इसमें एक तो लाइन आपकी PQ हो गई, PQ में P वाला पॉइंट क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये पता चल गया, और Q वाले का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये भी पता चल गया। अब इसमें दूसरी लाइन ले लेते हैं, इसमें P डैश और Q डैश। तो दूसरी लाइन हम लोग यदि इसमें लेके चले, दूसरी लाइन हम लोगों ने ली, ये लाइन हो गई आपकी P डैश और Q डैश। अच्छा, P डैश की बात करें तो P D/2 हो जाएगा आपका ये। अच्छा, सिमिलरली यदि हम लोग यहां पर बात करें Q डैश की, तो Q डैश C, तो यहां पर ये आपका हो जाएगा B प्लस C/2 हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका हो गई। अब इसमें एक और लाइन ले लेते हैं और Q डबल डैश वाली लाइन, P डबल डैश और Q डबल डैश वाली लाइन। तो एक ये आपका P डबल डैश पॉइंट हो गया, ये आपका Q डबल डैश पॉइंट हो गया। इसमें हम लोग देखें P डबल डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ P। तो इस वाले को क्या लिखोगे, A प्लस B/2 एंड Q डबल डैश इज द मिड C एंड D। तो इसको क्या लिखोगे, C प्लस D/2। चलिए, अब अपना यहां पर क्वेश्चन होगा एक, बहुत ध्यान से देखना। अपने पास थ्री लाइंस थी, PQ, P डैश, Q डैश, P डबल डैश, Q डबल डैश। अब इन तीनों लाइंस का हम लोग मिड पॉइंट निकालने की कोशिश करें। मिड पॉइंट इसका निकालते हैं, ये मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालें तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, मींस दोनों वेक्टर्स को ऐड किया, बाई 2 किया। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आप देखो A प्लस B प्लस C प्लस D, और बाई 2 पहले से था और बाई 2 और कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, बाई 4। तो ये जो मिड पॉइंट होगा उसका ये पोजीशन निकल के आएगा। आप देखें, इनको ऐड किया, बाई 2 कर दिया, तो ये आपका निकल के आ गया। सिमिलरली इन दोनों का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालें तो इन दोनों के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 2/4, ये मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकल के आएगा। कैसे, दिस प्लस दिस बाय 2, क्लियर है। चलिए, P डबल डैश और Q डबल डैश के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने की कोशिश करें तो ये भी आपका निकल के आएगा A प्लस B प्लस C प्लस D/4 निकल के आएगा। अब इसमें यदि हम लोग देखें, ये जो लाइन PQ थी उस पर एक पॉइंट है, कौन सा, A प्लस B प्लस C प्लस D/2, और P डैश Q डैश पर भी वही पॉइंट है और P डबल डैश Q डबल डैश पर भी वही पॉइंट है। मतलब इन तीनों लाइंस पर एक कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं R पॉइंट।
एक ऐसा पॉइंट जो तीनों लाइंस पे है, और ये दिख रहा है, ये आर पॉइंट आपका पी क्यू पर भी है, पी डैश क्यू डैश पर भी है, और पी डबल डैश क्यू डबल डैश पर भी है। इट मींस ये थ्री लाइंस, ये थ्री लाइन, पी क्यू वाली लाइन, पी डैश क्यू डैश वाली लाइन और पी डबल डैश क्यू डबल डैश वाली लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? आर पॉइंट पर। मींस ये जो अपोजिट एज होंगी उनके मिड पॉइंट्स को ये ज्वाइन करें, जो लाइंस करेंगी वो आपस में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। और कॉन्करेंट, ये लाइंस कैसी होंगी? कॉन्करेंट लाइंस होंगी। अच्छा, इसमें एक चीज और बोला गया है, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब जहां पर इंटरसेक्ट करनी, जैसे जैसे ये हम लोग देखें पीक्यू, पीक्यू कहां पर इंटरसेक्ट, ये इसका जहां कहां पर ये कॉन्करेंट है? आर पॉइंट पर। तो आर पॉइंट पीक्यू को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट, टू इक्वल पार्ट्स में। आर पॉइंट पी क्यू को भी बाइसेक्ट कर रहा है, आर पॉइंट पी डैश क्यू डैश को भी बाइसेक्ट कर रहा है, आर पॉइंट पी डबल डैश क्यू डबल डैश को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आर पॉइंट इज द पॉइंट, और ये जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को, इस लाइन सेगमेंट को, इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस इन क्या किया? जो अपोजिट एज थे उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, जो लाइंस बनी पी क्यू, पी डैश क्यू डैश, पी डबल डैश क्यू डबल डैश, वो तीनों लाइंस कॉन्करेंट प्रूफ किए हैं, और वो तीनों लाइंस इस आर पॉइंट पर क्या हो रही हैं? बाइसेक्ट हो रही हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा।